नमस्कार, आप सभी को सिंपल ट्रेडर यूट्यूब में स्वागत है। हम फ्राइडे और मंडे के चार्ट की एनालिसिस करेंगे, उसका बिहेवियर समझेंगे और फिर बुधवार के लिए जो भी लेवल है वो मार्क करेंगे। और मंडे और फ्राइडे को मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया और जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी, उसका रिएक्शन हमें मंडे को कैसे देखने को मिला। तो आइए समझते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो एक बड़ी रेड कैंडल से मार्केट ने ओपनिंग दी, जो ऑलमोस्ट 250 250 पॉइंट अबव थी। ठीक है, मार्केट ने उसी कैंडल के आसपास कंसोलिडेट किया और एक ये वाला सपोर्ट था, और मार्केट ने उसी सपोर्ट से अगेन रिजेक्शन लिया और ये फेक ब्रेकडाउन दिया, जिसमें अधिकतर रिटेलर ट्रैप हुए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इस तरह से इसने जहाँ यहाँ पुट ली होगी या कॉल सेल की होगी, वहाँ अधिकतर लोग ट्रैप हुए और मार्केट ने अगेन रिवर्स दे दिया है। ठीक है, तो इस चार्ट से अपने को ये समझ में आ रहा था कि जो मार्केट एक नेगेटिव न्यूज चल रही थी, लोग मतलब कि लोगों की साइकोलॉजी बनानी थी कि कल अब मंडे को मार्केट एक गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन वैसे खुला ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब एक वो था कि इसमें रैली आएगी, लेकिन वो रैली नहीं आई भाई। उसका रीजन क्या, आप चार्ट को समझिए। देखिए, मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल से क्लोज ओपनिंग दी और उस कैंडल के अंदर मार्केट घूमता रहा। ठीक है, और उसके बाद एक डे हाई का डे लो को तोड़ा और सभी डिटेल को फंसाया, और मार्केट डे लो तोड़ते ही मार्केट ने अगेन वापस रिवर्स दे दिया। इसमें यह समझ में आ रहा था कि लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। और मार्केट देखिए, आप मार्केट को आप समझिए कि जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके वापस जो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन ग्रीन कैंडल को आप समझिए, ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। मतलब मार्केट को कोई ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मार्केट को कोई धकेल रहा था, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद आप वापस देखिए, इस तरह से मार्केट ने वापस एक डे लो को तोड़ा, और उसी तरह वापस जो जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके साथ ही वापस उसी की तरह एक जो रेड कैंडल आई, उसी की तरह ग्रीन कैंडल वापस आई। ठीक है, तो इस आप चार्ट के जो लॉजिक है उसको समझिए। अपने को न तो किसी के कहने पे काम करना है, न किसी न्यूज़ पे। आप चार्ट जो बोलता है उस पर आप ध्यान लगाइए। तो इस तरह फ्राइडे को अपने को समझ में आता है कि चार्ट मतलब जो भी इंडेक्स नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, उसे धकेला जा रहा है। ठीक है, एक तो ये इसका बिहेवियर अपने को समझ में आ रहा है। अगर मार्केट में अगर सेलिंग होती है, सेलिंग देखिए, सेलिंग कैसे आती है। जब सेलिंग आती है, सेलिंग किसी को कह के नहीं आती है। ठीक है, या सेलिंग जो आती है उसका बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। आप यहाँ आइए, देखिए, ये है 2 अगस्त का चार्ट। मार्केट मार्केट नेगेटिव न्यूज थी, मार्केट गेट डाउन खुला और मार्केट रैली पे रैली, रैली पे रैली करता गया। ठीक है, ये देखो, वापिस अगस्त 3 अगस्त को भी इस तरह नेगेटिव न्यूज चली थी, मार्केट रैली पे रैली कर रहा है। ये होती है नेगेटिव न्यूज, और ये होता है चार्ट का बिहेवियर। जो नीचे जब जब भी चार्ट गिरता है तब इस तरह आता है। लेकिन फ्राइडे को जो न्यूज़ बनाई गई थी, अब मार्केट घिरेगा अडानी की न्यूज़ है, जो भी है, यूएस का जो भी है। लेकिन देखो, मार्केट को गैप डाउन ओपन किया गया, मार्केट को 2 कैंडल में बड़ी सी रेड कैंडल के साथ नीचे गिरा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का अबव मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद देखो, मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ यहाँ सभी लोग जो रिटेलर लोग थे, वहाँ सभी अग्रेसिव हो गए थे कि अब मार्केट वापस रैली करेगा। लेकिन उनका सभी का स्टॉप लॉस लिया गया, और मार्केट अगेन एक रिकवर करके डे हाई को भी तोड़ के अगेन वापस उसी जोन में आ गया जहाँ से मार्केट फ्राइडे को मार्केट गिरा था। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट का बिहेवियर। तो मार्केट किस तरह काम करता है, अपने को यह समझना है कि चार्ट क्या बोल रहा है। अपने न तो किसी के लेवल को देखना है, न किसी न्यूज़ को देखना। अपने को बस चार्ट के लेवल को देखना। चार्ट जो प्राइस बोलेगा, वो भाव सभी बोलेंगे। ठीक है, अगर प्राइस में लग रहा है कि हाँ गैप डाउन आएगा तो आएगा, ठीक है, वो अलग बात है। कभी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तब एक अलग बात है। लेकिन जो पहले चार्ट रिएक्शन करेगा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो चार्ट उसका पैटर्न बनाएगा, फिर गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है। ठीक है, ये तो हो गई मंडे और फ्राइडे की।
अब आप देखिए, ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब आप निफ्टी के साथ आइए। ये है निफ्टी का चार्ट। सेम सेम पोजीशन थी निफ्टी में भी, सेम कंडीशन थी। ठीक है। मंडे को अब हमने जो ट्रेड लिए थे वो निफ्टी में लिए थे। देखो, बैंक निफ्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपने को, मतलब वो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बना ही भी नहीं रहा, मतलब निफ्टी जो है वो बुलिश था मंडे को, बैंक निफ्टी इतना बुलिश नहीं था। ठीक है। और वैसे मंडे के दिन अपनी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन हम एक्सपायरी में कम काम करते हैं, हम उसी चार्ट को देखते हैं जो हमारे लिए काम करता है। जैसे कि अब देखो, अभी सेबी ने मतलब पांचों दिन एक्सपायरी ला दी गई है, जो मतलब रिटेलर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप देखिए, अधिकतर पैसे रिटेलर के एक्सपायरी डे के दिन ही अपना अपना कैपिटल वाइप आउट करता है वो, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिला तो आपके पैसे पैसे लूज होंगे। अगर आपको डायरेक्शन मिला, अगर और मार्केट वहाँ रुक गया तो थिएटर का ज़्यादा लगेगा और आपका जो अमाउंट है वही पर हो सकता है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो भी है मिड कैप निफ्टी, आप एक ही कंपोनेंट को पकड़िए और उसी के साथ चलिए। आपको जो भी जितने सारे कंपोनेंट हैं उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही इंडेक्स को पकड़िए और उसी पर आप फोकस कीजिए। तो मैं अधिकतर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही करता हूँ। ठीक है। फिर निफ्टी और अगर कभी कभार चार्ट देख लेते हैं, लेकिन उसमें अपना इतना नहीं है, क्योंकि हम हमें जो चाहिए वो बैंक निफ्टी या निफ्टी से मिल जाता है। ठीक है। तो देखिए, अब हम निफ्टी को देखिए आप, मंडे के दिन निफ्टी ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और ये वाले कैंडल बने। ठीक है। यहाँ लोगों को सभी को ये देखो, ये जो इसका जो ब्रेकडाउन दिया, यहाँ सभी सारे रिटेलर फंसे और उन्होंने, क्यों देखो यहाँ देखो रिटेस्ट करवाया गया और एक नीचे फेक ब्रेकडाउन दिया गया। यहाँ रिटेलर लोग सारे फंसे। ठीक है। अब आप देखिए, आप लॉजिक समझिए इसका, जो ये जो ट्रेड है उसका लॉजिक लॉजिक समझिए, ये ट्रेड कैसे ली गई। देखिए, मार्केट इस तरह आया, यहाँ सभी को फेक ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ऊपर गया। ठीक है। आप इसमें बायस और सेलर्स का कॉन्सेप्ट समझिए। बायस और सेलर्स किस तरह एक दूसरे पर हावी होते हैं, और आपको कई लोग बताते हैं एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, असेंडिंग पैटर्न है, डिसेंडिंग पैटर्न है। देखो, पैटर्न पैटर्न जो होता है उसकी साइकोलॉजी को समझिए। ठीक है। आप पैटर्न को कोई भी नाम दो, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हो तो आप पैटर्न को नहीं समझ पाते हो। आप पैटर्न के अंदर जो साइकोलॉजी होती है बायस और सेलर्स की, उसको समझिए। हम अधिकतर बात देखते हैं कि पैटर्न फेल होते हैं। पैटर्न कैसे फेल होते हैं, उसमें अगर बायस और सेलर्स की जो बायस और जो सेलर्स होते हैं उसको हम समझ लेते हैं तो पैटर्न फेल भी होता है, तो हमें हमें पता चल जाता है ये पैटर्न फेक होने वाला है या वीक पैटर्न है, जो भी पैटर्न है उसको समझ पाते हैं। देखिए आप ये एक असेंडिंग तरह का पैटर्न बना था। मार्केट देखिए इस तरह नीचे आया, और ठीक है, ये सेलर्स आए और ये बायर्स आए। ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी थी उसमें सेलर थे। ठीक है। तो आप देखिए सेलर्स इसमें वीक नजर आ रहे हैं अपने को। ठीक है। और अगर वापिस बायर्स ने जोर लगाया और ये जो रेड कैंडल बनी थी उसी के आसपास मार्केट ने बायर्स ने मार्केट को वापस धकेल दिया। उसके बाद देखिए आप, यहाँ बायर्स आ गए और वापस सेलर्स आए। अब देखिए आप, सेलर्स जो आए यहाँ वीक थे। ठीक है। इस लो को नहीं, ये जो लो बना था उस लो को मार्केट नहीं तोड़ पाए। सेलर जो आए थे इस लो को नहीं तोड़ पाए। अगेन वापस बायर्स ने दम लगाया और उसी जोन के आसपास लेके आए जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही थी। अब आप देखिए, बायर्स, सेलर्स, बायर्स और अगेन सेलर्स, उसके बाद वापस बायर्स आए। अभी आपको जो दो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, सॉरी रेड कैंडल जो आपको दिख रही है, ये पूरी सेलर्स की थी। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो दो कैंडल बनी थी ये इस लो को नहीं तोड़ पाई थी, और ये जो कैंडल ये जो सेलर्स की कैंडल बनी थी इस लो को नहीं तोड़ पाई। तो अपने को यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ सेलर्स वीक है। ठीक है। और जैसे ही इस आप प्रीमियम चार्ट पे जाकर देखोगे, जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट पूरा ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 27-28 पॉइंट आसपास मार्केट ने यहाँ एक टारगेट दिया।
ठीक है। इसका टारगेट हमने ऐसा लगाया कि यहाँ एक ऊपर कोई सपोर्ट या लेवल नहीं था, रेजिस्टेंस या लेवल नहीं था, तो हमने हमने यहाँ 350 का एक लेवल बनाया था, वो लेवल हमने लगाया। ठीक है। मार्केट ने अगेन एक कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया। ठीक है। अब आप देखिए ये ट्रेड जो बनी थी, उस ट्रेड का लॉजिक समझिए। बायर्स आए, सेलर्स सेलर्स पूरे वीक थे, और बायर्स अगेन देखिए यहाँ सेलिंग जो हुई वो वीक हुई। ठीक है। ये सपोर्ट बनाया और मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया। ठीक है। और ये जो सेलर्स आए वीक हुए और ब्रेकआउट, इसके अंदर से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करते हैं मार्केट ने अगेन डे हाई का ये जो इसका रेजिस्टेंस था उसका हमने टारगेट लिया था, और मार्केट ने ये टारगेट दिया। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन अपने को उतना ही टारगेट लगाना है जितना आपको दिख रहा है। अब ये जो ऊपर गया इसमें हमने लालच नहीं करना है। अधिकतर लोग इस तरह फंसते हैं। हो सकता है मार्केट ये 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 टारगेट लगा के और एक एम पटन बना के मार्केट गिर जाता। ठीक है। देखिए इस तरह आगे ऐसे भी आ सकता था। ठीक है। अपना टारगेट आए, टारगेट बुक करो, अपना लॉस आए तो लॉस बुक करो। पैसा देना नहीं देना मार्केट का काम है। ये तो हो गया आज के ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, मंडे वाला। अब आप देखिए, अब आप बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरह एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन, ये पूरी ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। अब मंडे को मार्केट पास ये डे लो है, और एक ये हाई, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये और ये वाला। ठीक है। 44,400 और 43,800 मार्केट के पास ये लेवल है। ऑलमोस्ट मार्केट पास 600 पॉइंट की रेंज है। मार्केट जब तक इस रेंज में है मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट को बुलिश बनना है तो 44,400 ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट को वापस अगर बेरिश बनना है तो मार्केट को 43,800 को लो को वापस तोड़ के निकलना होगा। लेकिन आप देखो तो नीचे सपोर्ट बहुत सारे पड़े हैं। मार्केट मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो आप एक घंटे का अगर अपन चार्ज लगाते हैं, एक घंटे में देखिए आप, ये देखिए यहाँ से मार्केट रैली थी, दी थी मार्केट यहाँ, ये देखिए 43,600 600 के आसपास मार्केट आने के बाद कंसोलिडेट किया और एक रैली दी थी। ये देखिए 43,400 के पास एक सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट बार बार मार्केट ऊपर निकला है। ये देखिए मार्केट को गिनने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूरा जो जोन है, ये वाला जोन, ये मार्केट लिए एक साइडवेज जोन है। जब तक मार्केट इसमें फंसा हुआ है तब मार्केट अपन साइडवेज समझेंगे। और जब मार्केट इस ये जो कल का जो लो बनाया है 43,800 का, मार्केट इसको अगर वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आप समझे कि हाँ मार्केट थोड़ा सा बेरिश हुआ है, नीचे जो भी टारगेट है वो मिलेंगे। और अगर मार्केट 43,400 को तोड़ता है तो वापस ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा। देखते हैं मार्केट अब अगली रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और अगर हम निफ्टी को समझे तो निफ्टी में भी देखो आप, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। कल की जो भी एक जो ट्रेंड लाइन बनी थी वो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन आ रही है, और ऊपर से भी आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली। ठीक है। आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हो, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप निफ्टी में यही है। निफ्टी अगर कल ये लो जो बनाया है, इस लो का अपन इस तरीके से निकलते हैं। अगर निफ्टी इस लो को तोड़ता है तो अगेन इस जोन में आके फंसेगा, और निफ्टी को वापस ऊपर निकलना है तो यहाँ 19,500 का जोन है, ये वाला 19,500 का जोन। मार्केट अगेन इसको तोड़ेगा तो मार्केट को वापस ऊपर के लेवल है। और जब तक इस रेंज में मार्केट है, ये वाला जो पूरा जोन है 200, 220, 230 का जो भी ये जोन है, इसमें जब तक मार्केट निफ्टी है, निफ्टी साइडवेज रहेगा। मैं अगली सीरीज एक चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आ रहा हूँ। चार्ट पैटर्न तो सभी बताते हैं, डब्ल्यू है, वी है, वी शेप रिकवरी है, ये सब अधिकतर जो भी जो चार्ट पैटर्न है लोग आपको चार्ट पैटर्न बताते हैं।
लेकिन उसके चार्ट पैटर्न के अंदर की जो साइकोलॉजी है वो आपको कोई नहीं बताता। मार्केट में अंदर के बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो आपको कोई नहीं बताता है। तो मैं अब अगले वीक से मैं चार्ट पैटर्न की जो अंदर की साइकोलॉजी है उसको लेके आ रहा हूँ। तो कृपया अपने चैनल को सपोर्ट करें। आप उस चीज़ को देखें कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न बनाना है, असेंडिंग बना है, डिसेंडिंग बना है, जो भी पैटर्न है मार्केट में उसमें उसकी साइकोलॉजी समझिए। उसमें बायर्स और सेलर्स की साइको मतलब वो चार्ट पैटर्न हम जिस तरह जो चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं तो चार्ट पैटर्न में वो कितना पावरफुल है उसके अंदर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो बताते हैं अपने को। तो मैं उसकी सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।